अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, हमने तो आरोग्य की मालिका ही शुरू की है। आरोग्य की ये देखो, संचिका चालू ही है हमारी। तो अभी हमारा चौथा एपिसोड है आरोग्य का। पुणे से हमारे डॉक्टर अरविंद जी फाटक साहब आयुर्वेदाचार्य है। बहुत सारे डिग्री है उनके पास, वो बताने के लिए समय भी नहीं है। तो ये बहुत तज्ञ और बहुत होशियार डॉक्टर्स है। हम बोलते हैं ना, अभी केमिकल खा के हमें बहुत तकलीफ हो रही है अभी। तो देखो, केमिकल नहीं खाना, आयुर्वेदिक कैसा खाना और उसमें क्या उपाय है, ये सब बताने वाले हैं। और लास्ट तक रहो, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में वो डायमंड टिप्स देने वाले हैं आज। तो यस, चल स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर अरविंद जी फाटक साहब का आज का विषय क्या है मालूम है? मधुमेह, नमस्ते। डायबिटीज, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 क्या होता है, और डायबिटीज से आदमी में जो हमारे शरीर के ऊपर क्या असर होता है, और ये सब डॉक्टर साहब से हम सुनने वाले हैं। तो चलो, डॉक्टर अरविंद जी पाठक साहब, आपका हमारे अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। वेलकम। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, और उसके साथ बेल आइकन को टच करो। और अच्छा लगा ना है डॉक्टर साहब का वीडियो, तो लाइक भी करो और सबको बताओ, ये लिंक दो। और अच्छी अच्छी बातें, जो आरोग्य की बातें होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया काम है। जो हम बोलते हैं ना, ईश्वर सेवा करना चाहिए, तो यही ईश्वर सेवा है। तो सबने ये काम करना है। तो चलो, हम डॉक्टर अरविंद जी फाटक साहब के साथ चलते हैं। यस डॉक्टर साहब। नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम का धन्यवाद। वापस एक बार आपने मुझे इनवाइट किया। आरोग्य के बारे में कहा जाता है कि आरोग्यम धन संपदा, क्योंकि आरोग्य है तो वो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन इस विषय पे बात करना, आज के रोगों के ऊपर बात करना, लोगों को सही समय पे जागरूक करना, इसके लिए हम आज अमृतालय फिटनेस क्लब के माध्यम से आज हम जुड़े हैं। और आज का जो विषय है वो एक्चुअली मैंने तीसरे एपिसोड में लिया था, लेकिन उसका थोड़ा और विस्तृत जानकारी देना बहुत जरूरी समझता हूँ। इसलिए मैं आज वापस वही विषय पे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। जैसा मैंने कहा था कि मधुमेह यानी डायबिटीज, अब इंडियन पॉपुलेशन को अगर देखें तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन में तकरीबन 14% इंडियन पॉपुलेशन आज इस डायबिटीज से ग्रस्त हैं। रोग बोलो, बीमार बोलो, या वो पीड़ित है, ये ज्यादा उचित शब्द होगा। अब डायबिटीज लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है समझना। पहले ये समझेंगे हम कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। आम आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज यानी मधुमेह कितने टाइप्स का होता है। 2010 तक भारत देश में सिर्फ दो टाइप के डायबिटीज हुआ करते थे, टाइप 1 और टाइप 2। अब बदलाव ये आ गया है कि 2010 के बाद, यानी कि पिछले 15 साल में, 2025 चल रहा है, एक और नया रूप डायबिटीज का ले लिया है, धारण हो चुका है। वो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। तनाव के कारण शरीर के अंदर का शक्कर का बर्निंग ऑफ कैलोरीज नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। इसको थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज यानी वो जो मरीज है या वो जो इंसान, उसके शरीर में जन्म से लेकर अभी तक इंसुलिन पैंक्रियाज में तैयार ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसकी अगर पॉपुलेशन देखें तो मात्र 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जितनी भी जनता है उसमें से सिर्फ 1% लोग ही टाइप 1
डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टाइप 2 डायबिटीज, जो आज एक स्लो पॉइजन की तरह इंडियन पॉपुलेशन को गिरफ्त में ले रहा है, वो है टाइप 2 डायबिटीज। इसका मतलब साफ है। मेरा एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए कि मेरी आज उम्र 63 है। 50 साल तक मेरे शरीर में, पैंक्रियाज में यानी स्वादु पिंड में इंसुलिन तैयार होता था। अब पिछले 10 साल से मेरे शरीर में, मेरे पैंक्रियाज में, मेरे स्वादु पिंड में जो इंसुलिन तैयार होता था कल तक, वो अभी इतना नहीं होता है। यानी जितना इंसुलिन तैयार होना चाहिए उतना इंसुलिन नहीं होता है। इसको बोलते हैं टाइप 2, यानी इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज की इंडियन पॉपुलेशन, अगर जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें 98% डायबिटिक पॉपुलेशन टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त है। और तीसरा डायबिटिक जो मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है वो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। आपको याद होगा मेरे पहले एपिसोड में तनाव मुक्ति के ऊपर मेरा 40 मिनट का तकरीबन मैंने बात की थी। ये तनाव बढ़ने के कारण, तनाव ज्यादा होने के कारण एक नया डायबिटीज है जो टाइप 2 को क्रॉस कर रहा है। यानी 100 में से आज अगर 50 टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट है, तो आज 50 पेशेंट स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटिक के पेशेंट हैं। और मुझे आप सभी लोगों को जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि स्ट्रेस कितना घातक है। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज की वजह से ना कोई दवाई, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक तनाव कम नहीं होगा तब तक कोई भी रोग या कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, डायबिटीज है क्या? इतना लोग क्यों घबराते हैं? वास्तविक है क्या? शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं? 63 ट्रिलियन कोशिकाओं को रोज के खाने से जो शक्कर मिलता है, वो शक्कर से वो जीवित रहते हैं, यानी उनको अन्न मिलता है। किनको? कोशिकाओं को। अब जिनको डायबिटीज टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, मतलब टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का एक ही काम होता है। जैसे ही हमने अन्न ग्रहण किया, इंसुलिन तैयार हुआ, अन्न की शक्कर बनी, शक्कर को उठाकर कोशिकाओं तक लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन या तो कम होता है या जो है वो काम नहीं करता है। इसकी वजह से हमारे कोशिकाओं को, जो बेसिक मदर फूड के बारे में मैंने बात किया था, जैसे हमारा रियांश मल्टीट्रेड का मदर प्रोडक्ट अमृत जूस है, वैसे ही हमारे कोशिकाओं का मदर फूड है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शक्कर, यानी ग्लूकोज। अब ये इंसुलिन जो ग्लूकोज को उठाकर कोशिकाओं को देना चाहिए, वो इंसुलिन कम होने की वजह से कोशिकाओं को शक्कर नहीं मिलती है। तो कोशिकाएं भूखे रहते हैं और भूखे रहने के कारण वापिस डायबिटीज पेशेंट भूख की मांग करता है, खाने की मांग करता है। और धीरे धीरे खाना खाने के बाद भी शक्कर उस कोशिकाओं को ना मिलने के कारण हम और खाना खाते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है नॉर्मल से भी ऊपर। उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, यानी शरीर के ब्लड में शक्कर नॉर्मल से ऊपर जाने के बाद उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। एक और मैं चेतावनी देना चाहता हूं। इसमें दो और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक होता है प्री डायबिटिक और एक होता है पोस्ट डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब बॉर्डर लाइन पे,
ना डायबिटिक है, लेकिन संभावना है कि वो कल चल के हाइपरग्लाइसेमिक यानी डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। अब ये क्यों हुआ? सबसे पहले एक्टिविटीज में कमी, तनाव का बढ़ा हुआ तनाव, काम करने का टेंशन, खान पान सही नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, बैठे बैठे काम करते हैं, और लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। लोग फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग पिज्जा, बर्गर ये सब खाने लग गए हैं। बैठे बैठे काम करने की आज वो बैठे बैठे काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए बर्निंग ऑफ कैलोरीज, मतलब कैलोरीज बर्न होना चाहिए, यानी कैलोरीज जो है, यानी जो शक्कर है, वो कोशिकाओं तक पहुंचनी चाहिए, और कोशिकाओं ने काम करने के बाद वो शक्कर की झीज होनी चाहिए। ना, ये ना होते हुए ये डायबिटिक नाम का एक रोग, जिसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके लिए ये समझना होगा कि नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज होता कब है, इसकी असली एज क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर, जब हम पैदा हुए मरने तक, हम दो प्रोसेस में जाते हैं। एक रीजनरेशन प्रोसेस और एक है डीजनरेशन प्रोसेस। अब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, उसको हमें समझना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, जन्म से लेकर, स्त्री हो या पुरुष, जन्म से लेकर उसके 45 साल तक उसके शरीर में नए सेल्स पैदा होंगे और झीज कम होगी, उसको एनाबॉलिक स्टेज बोलते हैं। लेकिन 45 के बाद जब बॉडी रिवर्स साइकिल में चली जाती है, उसको बोलते हैं डीजेनरेटिव प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में झीज ज्यादा होती है और एनाबॉलिक स्टेज यानी नए सेल तैयार होने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती है। उसी को हम आम भाषा में वृद्धाप्त अवस्था बोलते हैं, बुढ़ापा। जो शब्द हमें अच्छा नहीं लगता है, वो स्टेज में हम चले जाते हैं। अब ये स्टेज में स्पेसिफिकली अगर बात करूं, जब हम ये डीजेनरेटिव स्टेज में चले जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अभी तक बॉडी ने जितना सहन किया था, वो धीरे धीरे बाहर निकालना स्टार्ट करता है। और वहीं पर ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी शरीर के अंदर का कोई अवयव काम करना बंद कर देता है या काम करना कम कर देता है, उसी में, इसीलिए 45 से 50 साल के बाद इंसान को डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है, अगर वो सही मायनों में डिसिप्लिन आयुष्य नहीं जगेगा, या उसकी दिनचर्या में डिसिप्लिन नहीं होगा, बर्निंग ऑफ कैलोरीज नहीं होगी, लाइफस्टाइल अगर उन्होंने चेंज की होगी, तो 100% वो पेशेंट डायबिटिक कहलाया जाएगा। अब महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने वाला हूं, टाइप 2 डायबिटीज और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज पे। दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों में कॉमन चीज ये है कि तनाव बढ़ने के कारण शरीर के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, हत उथल पुथल होती है, कोशिकाएं कंफर्टेबल नहीं होती। जब कोशिकाएं कंफर्टेबल नहीं होती, तो लिवर कंफर्टेबल नहीं होता, लिवर कंफर्टेबल नहीं होता तो पैंक्रियाज कंफर्टेबल नहीं होते, और इस वजह से डायबिटिक नाम का एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट होता है। अब इसको एग्रीवेट कौन करता है? चलो मान के चलिए कि मुझे डायबिटिक मैं हो गया हूं, डॉक्टर ने कह दिया कि नाउ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, यानी आई एम ए हाइपर ग्लाइसेमिक पेशेंट। अब स्टार्ट यहां पे होता है डायबिटिक एग्रीवेट होने का, बढ़ने का, जब मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन डायबिटिक में शुगर कंट्रोल करने के लिए लेना स्टार्ट करता हूं। तब एक्चुअली ये डायबिटीज जो खतरनाक नहीं था, जो कंट्रोल कर सकते थे, वो गोलियों के कारण हम अपना डायबिटीज कंट्रोल करना छोड़िए, वो बढ़ावा देता है।
दूसरा एक बात मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा मैंने लास्ट टाइम मेरे डायबिटिक के एपिसोड में मैंने बताया था, कि अगर किसी इंसान का खाने के बाद 2 घंटे का शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, बीएसएल लेवल अगर 250 भी है, तो वो डायबिटिक नहीं है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सिंपल सिंपल अगर हम अपने आप में बदलाव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना शुगर लेवल कंट्रोल में हो जाएगा। अब एक और मैं बात सभी लोगों को जो आज ये एपिसोड देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनको मैं एक और बात करना चाहता हूं। सभी लोग डायबिटिक के जितने भी पेशेंट है, वो गोलियां लेते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। नहीं, कभी भी शुगर कंट्रोल डायबिटिक की एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं क्योर हो जाएगी या नहीं कंट्रोल हो जाएगी। उसके लिए एक और आपको मैं बताना चाहता हूं, इसमें एक और चीज होती है जिसको हमें देखना पड़ेगा, वो है HbA1c। इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। सभी डायबिटिक पैथोलॉजी में जाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, खाने के बाद का शुगर करते हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं और गोलियां स्टार्ट करते हैं। HbA1c, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस डायबिटिक पेशेंट का HbA1c लेवल क्या है। इसको मैं समझाता हूं। आम आदमी को ये HbA1c कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, हम कॉम्प्लिकेशन में ही नहीं जाएंगे। आम आदमी के लिए एपिसोड है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। HbA1c क्या है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, और डायबिटिक की दवाई लेने के बाद अगर HbA1c की रेंज अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो क्या रिस्क होते हैं। पहले ये समझेंगे कि HbA1c क्या है। हमारे ब्लड में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे शरीर के ब्लड में, रक्त में 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। एक RBC, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। दूसरा होता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। RBC मतलब हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन मतलब आयरन। अब आरबीसी में क्या होता है, आयरन भी होता है और शुगर भी होता है। अब मान के चलिए, HbA1c को समझने के लिए सिंपल सी, एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लीजिए मैंने आज जो भी खाना खाया, उससे मेरे शरीर में 400 ग्राम शक्कर बन गई। मैं रिपीट करता हूं। मान लीजिए आज मैंने जो भी खाना खाया, उससे मेरे शरीर में 400 ग्राम शक्कर, जो कार्बोहाइड्रेट से मुझे मिला, वो कितना था, 400 ग्राम। अब लिवर क्या करता है, लिवर 400 ग्राम जो शक्कर आई है उसको ब्लड में नहीं देता है, वो 200 ग्राम बचाता है और 200 ग्राम ही ब्लड स्ट्रीम में डालता है कोशिकाओं के लिए, और वहां पे इंसुलिन का काम स्टार्ट होता है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है, जिसका नॉर्मल HbA1c लेवल 5.5 होना चाहिए, वो अगर 5.5 से बढ़कर गोलियां लेने के बाद अगर HbA1c 6.5 से ऊपर जाता है, तो वो सबसे खतरनाक है। डायबिटीज से भी खतरनाक ये है कि HbA1c लेवल। इस केस में लिवर क्या करता है, पहले क्या करता था, 200 ग्राम शक्कर को बचाता था और 200 ग्राम ब्लड स्ट्रीम में देता था। अब उसने क्या किया, उल्टा काम चालू किया। 400 ग्राम आया, 400 ग्राम ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। अब इंसुलिन की प्रक्रिया कम हो गई, तो शक्कर ऑटोमेटिकली HbA1c बढ़ गया, और वो सबसे खतरनाक सिम्टम्स है HbA1c को ऑब्जर्व करना।
भले डायबिटिक वो ज्यादा शुगर ना हो, लेकिन उसका HbA1c कंट्रोल में रहना बहुत अनिवार्य है। ये समझ लेना कि अगर HbA1c 5.5 से ऊपर जा रहा है तो समझ लेना कि पहला आपका ऑर्गन काम करना कम कर दिया है, वो है लिवर। और डायबिटिक पेशेंट में सबसे पहला इंडिकेशन या सिम्टम्स, पैथोलॉजी में जाएंगे तो समझ में आएगा। उनके रिपोर्ट में लिखा जाता है, दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर। यानी लिवर जो काम करता था पहले, उसने काम कम कर दिया है, क्योंकि वो पेशेंट डायबिटिक है, लिवर पे लोड आ रहा है। इसलिए लिवर जो काम करना चाहिए उसका उल्टा काम लिवर ने स्टार्ट किया है। मैंने पहले ही बोला है कि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो है पैंक्रियाज यानी स्वाद पिंड, और दूसरा है हमारा लिवर। फिर आता है पेट, फिर आता है छोटी आंतड़ी, फिर आती है बड़ी आंतड़ी। पहले ये दो खाना जो खाते हैं वो पचाने के लिए, एक चाहिए पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना चाहिए, और दूसरा पचा हुआ खाना मेटाबॉलिज्म के लिवर का होना, काम होना बहुत जरूरी है। अब मैं जाता हूं अपनी ट्रेडिशनल, मतलब जो दवाई अभी तक डायबिटिक पेशेंट ले रहे थे और उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं। मैंने पहले एपिसोड में भी क्लियर किया था, अभी भी वापस मैं क्लियर करता हूं। डायबिटिक इज नॉट थ्रेटनिंग। हमारी लैंग्वेज में, डॉक्टरी लैंग्वेज में, मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूं जो डॉक्टर उल्टा बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि हर दवाई के पीछे एक गोली है। मैं रिपीट करता हूं, एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? हर दवाई के लिए एक गोली है। मैं उल्टा बोलता हूं, हर गोली के पीछे एक बीमारी है, या हर गोली के पीछे एक रोग है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि हमारे शरीर को बाहर से कोई भी केमिकल की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। परम पिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, और शरीर बनाते वक्त बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री भी बना के रखी है, वो है हमारा लिवर। Liver is the largest chemical factory in the whole world. Liver is the largest chemical factory in the whole world. और जब हमारे शरीर में बाहर से कोई भी गोली, मैं रिपीट करता हूं, बाहर से कोई भी केमिकल की गोली जब कोई इंसान पहली बार लेता है, पेट में जाता है, तो पेट पहले उसे फेंक देता है। इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में फर्स्ट पास्ट इफेक्ट, FPE, फर्स्ट पास्ट इफेक्ट। ये क्यों करता है? पेट ने अभी तक, उसके शरीर के पेट ने अभी तक ये केमिकल नाम की गोली पेट में देखी नहीं। तो वो पेट कहता है, वो ब्रेन से बात करता है कि ये कौन सा नया, क्या बोलते हैं, एलियन आ गया, इसकी तो मैंने तो कभी देखा नहीं है। इसलिए पेट उसको फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। अब लिवर का काम स्टार्ट होता है। लिवर का काम यह है कि पेट ने फेंका हुआ, मतलब वो गंदा है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो लिवर ने क्या किया? वो केमिकल जो गोली के माध्यम से शरीर के अंदर आई, वो केमिकल को उठाया और डिस्ट्रॉय यानी एक्सक्रीट करने की कोशिश की। वो एक्सक्रीट करते करते वो सिर्फ 90% ही एक्सक्रीट कर पाता है, यानी शरीर के बाहर फेंक पाता है। और जो 10% बचा हुआ है, जो लिवर भी बाहर नहीं फेंक सकता, उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। अब मैं वापस डायबिटिक पेशेंट की ओर जाता हूं। मान लो कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मेरी शुगर लेवल बहुत हाई है, पिछले 5 सालों से मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा हूं। अब जितनी बार मेरे शरीर के अंदर
ये हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यानी शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, यानी इंसुलिन की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए जो भी केमिकल की दवाई लेता हूं, आप गिन लेना, दिन में 2 बार अगर मैं गोली ले रहा हूं तो हर एक का 10% भी जो एडीआर है, साइड इफेक्ट्स है, वो साइड इफेक्ट्स वो गोली क्या करती है, उसका कोई काम नहीं है। वो साइड इफेक्ट्स का एक ही काम है, आकांड तांडव मचाना, आतंकवादी रौद्र रूप लेना। और वो रौद्र रूप, पहला रौद्र रूप वो लेता है, आंखों को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा रौद्र रूप किडनी को स्पॉइल करता है। तीसरा रौद्र रूप ब्रेन को डैमेज करता है। इसलिए मैं कहता हूं डायबिटिक इतना डरावना नहीं है, बहुत आसानी से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। उसके बारे में लास्ट के 5 मिनट में डायमंड टिप्स के ऊपर जब मैं आऊंगा तब मैं बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हमें लोगों को इस केमिकल वाले गोलियों से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दवाइयां वो ले रहे हैं, इतने सालों से डायबिटिक की दवाई ले रहे हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर इतने सालों से आप डायबिटिक की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो आपकी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं आई, जो आना चाहिए था। यानी जो दवाई हम ले रहे हैं वो काम नहीं कर रही है, इट इज जस्ट एन हैबिट। ये एक आदत लग चुकी है, 12 बजे के बाद खाने से पहले गोली लेना, खाना खाना। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि गोली अंदर कितना आतंक कर रही है। और ये तीन जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताए, जो तीन ये आतंक फैला रहे हैं, उन तीन साइड इफेक्ट्स का नाम है रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। नेफ्रो, न्यूरो, रेटिनो। रेटिनो मतलब आंख, रेटिना। नेफ्रो मतलब किडनी, और न्यूरो मतलब ब्रेन। ये सबसे गंदा काम ये गोलियां कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? 3,000 साल पहले जो चरक संहिता में आयुर्वेद ने ब्रह्मांड में लिख के रखा है कि कोई भी केमिकल की दवाई जरूरत नहीं, हम जिससे हम बने हैं उसी में हमारी दवाई भी है, उसी में हमारा अन्न भी है, उसी में सब कुछ है। हमें कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, और डायबिटीज में तो कभी नहीं लेने की जरूरत है। मैंने एक सर्वे किया था, आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए। मैंने ये सर्वे किया था कि नंबर ऑफ कैटरेक्ट पेशेंट कितने हैं। और कैटरेक्ट, एक एग्जांपल देता हूं, मुझे पता चला कि 200 पेशेंट ऐसे हैं जिनको कैटरेक्ट यानी मोतिया बिंदु डेवलप हुआ है। उनमें से मैंने स्टडी किया कि जिनको ये कैटरेक्ट हुआ है उनमें से डायबिटिक कितने हैं। मुझे पता चला कि हम 200 पेशेंट में से जो कैटरेक्ट उनको डेवलप हुआ है, उनमें से 180 पेशेंट ऐसे थे जो डायबिटिक हैं। मतलब वो अगर डायबिटिक ना होते तो उनको कैटरेक्ट होने की कोई भी संभावना नहीं होती। दिस इज अ फुल प्रूफ कि डायबिटिक की गोली की वजह से, साइड इफेक्ट्स की वजह से ही मोतिया बिंदु तैयार होने की संभावना होती है जो डायबिटिक है। अब इसका इलाज क्या है? दो स्पेसिफिक इलाज है। एक सही खान पान, और दूसरा आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायबिटिक के ऊपर क्लेम करते हैं कि हमारा ये दवाई ले लो और शुगर को कंट्रोल करो। मैंने बहुत सारी कंपनियों में एज ए ट्रेनिंग हेड काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए तो आयुर्वेदिक मेडिसिन डायबिटिक में काम करेगा। और वहां पे मुझे पता चला कि हमारा रिलायंस मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का एक सुंदर प्रोडक्ट है जो डॉक्टर खास साहब, करके वो जितने भी डायमंड पेशेंट। डायमंड टिप्स देने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। वो तो आप डायमंड टिप्स मुझे बताने जी। वाले हैं। तो देखो, डायबिटीज होने के बाद आँख के ऊपर परिणाम होता है,
आपने बोला है किडनी के ऊपर परिणाम होता है और हमें ब्रेन का भी परिणाम होता है। तो आँख के ऊपर क्या परिणाम होता है ये थोड़ा सा यस। बताइए। और किडनी के ऊपर क्या परिणाम होता है ये थोड़ी सी बात बताइए। और ब्रेन कैसा है, जो ब्रेन का क्या प्रॉब्लम होता है वो बताइए थोड़ा सा। ब्रेन का, अब तीन साइड इफेक्ट की बात की, पहले साइड इफेक्ट की बात करते हैं, वो है न्यूरोपैथी, यानी ब्रेन से संबंधित। ब्रेन क्या है? ऑटो रोटेटर है, सिग्नल देता है। अब जो डायबिटिक है और जो केमिकल वाली दवाई खा रहा है, उसके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। इसकी वजह से ब्रेन जो सिग्नल देना देता था, वो सिग्नल देना बंद करता है। हाथों में नमी आती है, नमनेस आता है, पसीना आता है, कंट्रोल चला जाता है। ये होता है न्यूरोपैथी। NEUROPATHY, न्यूरोपैथी। अब आपने सवाल पूछा था रेटिनोपैथी का मतलब क्या है। यानी अपना जो बुबुला है, रेटिना है, रेटिना के पीछे एक सफेद पर्दा, एक सफेद कर्टन आ जाता है। वो किसकी वजह से आया है? वो गोली के साइड इफेक्ट की वजह से। इसलिए वहां पे विजन इंपेयरमेंट, धुंधलापन होना, आंखों से कमी कम दिखना, रोज की एक्टिविटी ना कर पाना, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। और तीसरा है नेफ्रोपैथी, यानी इसका संबंध डायरेक्ट किडनी से है। अब क्या संबंध है किडनी से? ये जो दवाई केमिकल जो जाता है, 90% जो लिवर ये केमिकल डिस्ट्रॉय करता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है किडनी के माध्यम से, एक्सक्रीट होता है। लेकिन ये करते करते पहले ये समझ लेना कि किडनी का काम क्या है। किडनी एक बहुत बड़ा फिल्टर है। दो किडनीज होते हैं, हर एक किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। लेफ्ट किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन्स, राइट किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन्स। अब ये जो दवाई बार बार एक्सक्रीट हो रही है, जो केमिकल जो लिवर ने फेंका है एडवर्स ड्रग रिएक्शन करने से पहले, तो ये किडनी में जाके जमा हो जाता है। तो किडनी का जो काम है फिल्टरेशन का, यूरिन को पास करने का, वो काम धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए देखना आप, मैं चैलेंज देता हूं, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, वो अगर कहीं उनकी मतलब कंट्रोल से बाहर होता है, तो वो डायबिटिक के कारण नहीं मरते हैं, वो किडनी फेलियर के कारण मरते हैं। यानी यूरिन पास होना बंद हो गया। ये सबसे खतरनाक तीसरा साइड इफेक्ट है, जिसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। यस सर। यस सर, बहुत बढ़िया जी सर। मालूमात दी है आपने। तो देखो, डायबिटीज होने से हमें आँखों का प्रॉब्लम आ सकता है। डायबिटीज से किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है। और डायबिटीज से ब्रेन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज है वो डायबिटीज अच्छा होने के लिए आपने अभी कुछ तो प्रोडक्ट्स बोले हैं, वो लेना चाहिए। उससे साइड जी इफेक्ट कुछ जी नहीं है। और जी। उसका 3 महीने में उसका रिजल्ट आता है। जिसका डायबिटीज बहुत दिनों से, यस उसको 6 महीने तक भी आ यस सकता है, 1 साल भी लग सकता है, मगर रिजल्ट आता है। ये जो आपने जो बोला है, तो यस बहुत बढ़िया वो प्रोडक्ट्स है। यस देखो, मेरा एक उदाहरण है। यस। मैं भी उसके अभी बाद तक वही ले रहा हूँ। डॉक्टर ग्रेट। साहब जो बोलने वाले वही ले रहा ग्रेट। हूँ मैं। उससे फायदा होता है, ये मेरा 100% है। तो चलो हम सुनेंगे डॉक्टर साहब के मुंह से, सुनेंगे वो क्या होता है। यस डॉक्टर साहब। यस यस। अब मेरा मेन जो मैं कहना चाहता हूँ आयुर्वेद के ऊपर। और आयुर्वेद में सबसे, आज के डेट में जो सबसे बढ़िया कंपनी मैंने देखी है, वो है रियांश मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में संगमनेर नाम की जगह में ये कंपनी 2019 से मार्केट में है। और उनके प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस मैंने देखे। पहला प्रोडक्ट है जो हर डायबिटिक प्रोडक्ट में, डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो, अमृत जूस। ये है अपना प्रोडक्ट अमृत जूस। इसका लगातार सेवन करना बहुत जरूरी है। ये अमृत जूस लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसा मैंने कहा कि हर इंसान को दवाई से पहले शुद्ध होना चाहिए।
शरीर के अंदर की गंदगी को निकालने के लिए ये हमारा अमृत जूस है, जिसमें ऐसे 42 इंग्रेडिएंट्स है, वनस्पतियां हैं, जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी देगी और हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को भी निकालेगी। तो ये हमारा अमृत जूस सवेरे 15 से 20 ml खाली पेट कांच के गिलास में गर्म पानी में, और शाम को वापस 15 से 20 ml कांच के गिलास में गर्म पानी में लेना बहुत जरूरी है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो 20 ml भी ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग, शुगर के अकॉर्डिंग। और एक इसके साथ में जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको हमारा एक दूसरा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो खास करके डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाया है, और खास करके मोटापा जो पेशेंट है उनके लिए बनाया है, जिसका नाम है डायबोजी, DAIBO-जी। ये एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। इसका अगर कॉम्पोजिशन आप देखेंगे तो आयुर्वेद में चरक संहिता में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए या इंसुलिन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो भी वनस्पतियां है, जैसे नीम, गुडुचि, गुड़मार, विजयसार, हरड़ा, त्रिफला, ऐसे चुने चुने हुए वनस्पतियों से अपना डायबोजी बना है। और ये डायबोजी और अमरूद जूस कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर 3 से 6 महीने कंटिन्यूअसली लेता है, और इनटू ब्रैकेट मेरी बात को कंप्लीट करने दो, सिर्फ डायबोजी और अमरूद जूस लेने से 50% ही फर्क गिरेगा ऐसे मान के चलो, लेकिन 50% हमारा डाइट चार्ट को फॉलो करना बहुत अनिवार्य है। मैं 5 मिनट है मेरे पास, मैं 5 मिनट में जो डायमंड टिप्स है, ये डायमंड टिप्स अमरूद जूस और डायबोजी के साथ सबसे बड़ा डायमंड टिप मैं दूंगा, वो है हमारा डाइट चार्ट। क्या होना चाहिए डाइट चार्ट? ये आम आदमी के लिए भी है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए तो जरूर है। अब डायबिटिक जो पेशेंट है उसने आहार क्या होना चाहिए, डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? रात को 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। मैं डॉक्टर साहब, रिपीट करता हूं जो आपने बोला हूं। आपने अभी तो, रात को डॉक्टर साहब आपने अमृत जूस, डाइबो, और उसको साथ ये अल्कलाइन ड्रॉप, जो अभी देखो, अब अल्कलाइन ड्रॉप भी लेना चाहिए। आप बारिश का मौसम है अभी, अल्कलाइन ड्रॉप। बारिश चालू है, बारिश का मौसम है। और देखो वो बारिश में पानी बहुत सारा चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है। अगर उसमें हम अल्कलाइन ड्रॉप डालें, और वो अल्कलाइन ड्रॉप डालने से ये बारिश के मौसम में जो पानी का साइड इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, ये वातावरण का साइड इफेक्ट यस। हमारे ऊपर होता है, तो ये अल्कलाइन ड्रॉप नहीं होने देता है। और अल्कलाइन ड्रॉप से शुगर लेवल भी नहीं, कंट्रोल आती है। और बिल्कुल इसका बिल्कुल। अल्कलाइन ड्रॉप से इसका और थोड़ा क्या मैं आप बता सकते हो? यस, अल्कलाइन ड्रॉप का महत्व, सबसे बड़ा महत्व यह है कि नॉर्मली ये देखा गया है, जिसको कोई भी रोग है, किसी को अर्थराइटिस होगा, किसी को हाइपरटेंशन होगा, किसी को डायबिटीज होगा, या किसी को पाइल्स होगा, देखा गया है कि उन सभी शरीर में एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। यस। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वही एसिडिक है। अब लोगों लोगों को आरओ पर विश्वास है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो पानी है, पानी के अंदर के मिनरल्स को निकाल दिया, अब वो एसिडिक बन गया। अब एसिड जिसके शरीर में ज्यादा है वही रोगी होने वाले हैं। तो अल्कलाइन ड्रॉप मैंने अभी जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मेजर कॉन्सेंट्रेशन अपना अमृत जूस और डायबिटिक का पेशेंट है, इसलिए डायबोजी। लेकिन अल्कलाइन ड्रॉप एक आम आदमी के लिए भी रोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है जैसा आपने कहा। और दूसरा, अगर हमारी बॉडी एसिडिक रही, यानी पीएच अगर गिर गया, नॉर्मल से नीचे आ गया, तो हमें बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अमरूद जूस मदर प्रोडक्ट है, टॉक्सिन को रिमूव करेगा। डायबोजी डायरेक्टली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का काम करेगा। और तीसरा, हमारा बॉडी के अंदर के एसिड लेवल को कम करेगा, अल्कलाइन लेवल बढ़ाएगा। तो ये मैच हो जाएगा और हम ऑटोमेटिकली
ये डायबिटिक जो रोग है जिससे हम डरते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। यस। यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो देखो, अगर अब ये आपको डायमंड की। अगर हाँ, अगर आपको डायबिटीज कम करना है, वो इंसुलिन चालू है तो भी कम हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना इंसुलिन तक कम होता है? एक एग्जाम नहीं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ हाँ। मान के चलिए कि एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको हम्म इंसुलिन 40 यूनिट सवेरे शाम है हम्म। और 2 गोलियां चल रही है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एजम्पशन करिए। यस। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको 40 यूनिट सवेरे इंसुलिन लगता है, शाम को 40 यूनिट इंसुलिन लगता है, और 2 गोलियां डायबिटिक की वो ओरली लेता है। अब मैंने उसको बताया कि अमृत जूस, डायबोजी और अल्कलाइन ड्रॉप लो। मेरे हिसाब से अभी तक मेरा जो अनुभव है, 45 दिन के बाद उसका इंसुलिन का एक डोज बंद हो जाएगा। वेरी गुड। 45 डेज के बाद उसका एक इंसुलिन डोज जो सवेरे का है वो बंद हो जाएगा, और 45 दिन के बाद वो इंसुलिन पूरा जो लेता था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, वो केमिकल वाली दवाई ले रहा था, वो भी उसकी बंद हो जाएगी। इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं स्विचिंग द पेशेंट फ्रॉम एलोपैथी टू आयुर्वेदा। यस। इसलिए हम ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज टू बी को प्रिस्क्राइब। एकदम से एलोपैथिक दवाई बंद करना नहीं होगा, ये घातक होगा। इसलिए धीरे धीरे एक एक डोज को कम, ऑटोमेटिकली डॉक्टर ही बोलेगा कि अब आपको इंसुलिन के 2 डोज की जरूरत नहीं है, अब एक डोज में आ जाओ, एक गोली खाओ और एक इंसुलिन का डोज लो। फिर 45 दिन के बाद डॉक्टर ही खुद बोलेगा कि आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द पेशेंट इज टोटली ऑन रियांश मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, डायबोजी एंड अमृत जूस। और इसके साथ में डाइट चार्ट को फॉलो करना बहुत बहुत डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। साहब अभी सिंपल डाइट चार्ट है। यस 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 यस, डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज यस। के पेशेंट कैसे पहचानना? वो खुद वो सबने, हम मुझे डायबिटीज हुआ है, ये इसके लक्षण क्या है? हाँ, इसके देखो, इसको नॉर्मली क्या होता है कि ये इतना भय, ये डायबिटीज का इतना भय है कि लोग भाग रहे हैं लेबोरेटरी में। 45 साल की उम्र हो गई, फास्टिंग ब्लड शुगर करो, खाने के बाद की शुगर करो। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल 6 लक्षण है, उसको याद रखना। आपको ज्यादा भूख लगती है, 2 टाइम खाते थे 4 टाइम खाने का मन करता है, इसका बोलते हैं एक्सेसिव हंगर। पानी आप 2 लीटर पीते थे, अब 4 लीटर पीने लग गए हैं, एक्सेसिव थर्स्ट। एक्सेसिव यूरिनेशन, खास करके सोने के बाद। इंसान जब सोता है, वो जब सवेरे जगता है, उसके बीच में अगर 3 से 4 बार वो यूरिन करने के लिए टॉयलेट जा रहा है, तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा, बहुत पसीना आता है। पांचवा, उसका वेट लॉस है। और छठा, थकान है। इन 6 लक्षणों में से अगर 3 को आपका राइट ट्रिक आता है, तो समझ लेना कि आप प्री डायबिटिक हो। तब जाके आप अपनी शुगर लेवल चेक करो, और शुगर लेवल चेक करने के बाद एलोपैथिक मेडिसिन के पीछे ना पड़े, डायबोजी, अल्कलाइन ड्रॉप और अमरूद जूस को लें, और आसानी से इस डायबिटीज रोग को भगा दें, और लोगों के घर से भी डायबिटिक रोग को भगा दें। डॉक्टर साहब आपके ये तो डायबिटीज वाले बोलते हैं कि खाना खाने के बाद 140 होना चाहिए, खाने के पहले 100 होना चाहिए। आपके अभ्यास से कितना हुआ तो डायबिटीज नहीं बोलता उसको? खाने के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर अगर 250 है, तो वो डायबिटिक नहीं है। और खाने के पहले? बिल्कुल डायबिटिक नहीं। खाने खाने के के पहले तकरीबन 160 से 160 भी होगा, 180 भी होगा, तो डायबिटिक नहीं कहलाएगा। तो खाने के पहले कितना होना आज चाहिए? लेबोरेटरी में 160। अच्छा। अभी और आपके? 108 के ऊपर गया तो डायबिटिक बोलते हैं। हाँ, 108 के ऊपर गए तो डायबिटीज अभी बोलते अभी हैं। ये हालत है। हाँ।
बोलते हैं, मतलब गोली स्टार्ट होती है और डॉक्टर कहता है कि अभी आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटिक ड्रग लेने पड़ेंगे, नहीं। यस। अभी भी। फास्टिंग ब्लड शुगर से भी ज्यादा खाने के बाद की जो शुगर है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा। फास्टिंग छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ खाने के बाद का 2 घंटे का अगर आपका 250 आता है तो यू आर नॉट अ डायबिटिक पेशेंट। उस केस में आपको सिर्फ अमरूद जूस लेंगे तो भी टॉक्सिन निकलते जाएंगे और वो कंट्रोल हो जाएगा। फिर बस अपने को एक ही देखना है कि HbA1c लेवल को चेक करना है। जैसा मैंने बताया, HbA1c को हमें एवनसी लेवल लेवल मतलब मार्क इसका करना। इसका मतलब क्या होता है कि 3 महीने की शुगर हाँ, 3 महीने की एवरेज शुगर कितनी है, कितनी है? वो हाँ। 5.5 होना चाहिए। हम्म। अगर वो 6, 7, 8 बढ़ गई तो समझ लेना कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ कहाँ है, लीवर में गड़बड़ है। अच्छा। तो यस। देखो, अभी तो हमें डायबिटीज क्या है तो समझ गए, मगर डायबिटीज नहीं होना बोल के क्या आहार लेना है? डाइट प्लान बता सकते हैं? डायबिटीज ना होने, यस, अभी डाइट 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 प्लान पे मैं आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, हम्म। डायमंड टिप एक ही है, वो है डाइट चार्ट। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो। ना। यस। 8 बजे, रात को 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक कुछ ना खाएं, पानी के सिवा कुछ भी अन्न ग्रहण ना करें, पहला नियम। सवेरे 8 से या 9 से 12 बजे तक हमें सिर्फ फल खाने हैं। कितने खाने हैं, वो वेट के हिसाब से। मान लीजिए मेरा वेट अभी 60 है, 60 × 10 मतलब 60 × 10 कितने हो गए, 600 ग्राम। मुझे 9 बजे से 12 बजे तक 600 ग्राम फल खाने हैं। मुझे 600 ग्राम क्यों खाने हैं, क्योंकि मेरा वजन 60 है, × 10, इसलिए 600 ग्राम मुझे फल खाने हैं। 12 के बाद 2 बजे के बीच में आपको 2 डिश तैयार करने हैं, 2 थाली तैयार करनी है। एक थाली में कच्चा खाना यानी ग्रीन सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, बीटरूट जो भी है, वो कितना खाना है, आपके वेट के 5 गुना। मेरा वजन 60 है, तो 60 × 5 यानी 300 ग्राम मुझे क्या खाना है, सलाद खाना है। ये एक प्लेट हो गया। अब दूसरे प्लेट में जो आप खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, वो आपको दूसरे प्लेट में रखना है। और जितना खा सकते हैं उतना खाना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन शाम को 8 बजे के बाद सवेरे 8 बजे तक पानी और नारियल पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेना है। ये अगर फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डायबिटिक होगा। और अगर होगा तो अमरूद जूस डायबोजी है ही, और डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। ये है मेरी डायमंड टिप्स। हर एक को मैं आज तक यही बोलता हूँ कि डाइट को फॉलो करो, क्योंकि आहार अगर सही है तो दवाई की जरूरत नहीं, और आहार अगर बिगड़ गया तो गोली दवाई काम नहीं करेगी। यस सर। हाँ डॉक्टर साहब, तो देखो, हम सोते वक्त यस। दूध और हल्दी का दूध पीना बोलते हैं, तो डायबिटीज वाले ने हल्दी का दूध पीना या नहीं पीना? अभी इसके ऊपर मैं एक बहुत शॉकिंग आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। डायबिटिक पेशेंट ने नॉर्मली एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए। अब दूध, एक सिंपल, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ। हम्म। दूध जो बना है, कहाँ से आया है, गाय से आया है, भैंस से आया है, दोनों से आया है। गाय और भैंस, ये दूध बनता किसके लिए, उसके बच्चों के लिए बनता है, हमारे लिए नहीं है। हम उनसे छीनते हैं, बछड़े को दिखाते हैं, उसको लगता है कि बछड़ा दूध पी रहा है, बछड़े को बाजू करते हैं, बाल्टी रखते हैं, दूध निकालते हैं। दूध हमारे लिए है ही नहीं। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, उसको हम अगले विषय में, हम अगले सेशन में मैं बात करूंगा कि दूध को पर्याय क्या है। यस, लेकिन हल्दी, दूध के बजाय हल्दी पानी हो ना, टर्मरिक यानी कर्क्यूमिन, इसके ऊपर एक अलग सेशन में दूंगा। ये कर्क्यूमिन में इंपॉर्टेंट क्या है,
हल्दी इंपॉर्टेंट है या हल्दी में जो घटक है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हल्दी लेना बहुत अच्छी बात है, पानी में हल्दी लीजिए, शहद में हल्दी डालकर खाइए। लेकिन दूध, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मक्खन, पनीर डायबिटिक पेशेंट के लिए ये पॉइजन है, बिल्कुल पॉइजन है। देखो, डॉक्टर साहब ने आज बहुत बढ़िया बात की है, डायमंड टिप्स भी दिए हैं। डायबिटीज वाले ने अमृत जूस लेना चाहिए। डाइबो है रियांश कंपनी का, और उसके साथ अल्कलाइन ड्रॉप भी लेना चाहिए। और डाइट प्लान में उन्होंने क्या खाना है, देखो, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। तो डॉक्टर साहब ने बोले वैसा अगर हमने किया है तो हमें हमें डायबिटीज या शुगर लेवल बहुत बढ़िया यस। रहती है, डायबिटीज होने की जरूरत नहीं गिरती, वो कम होता है। तो देखो, आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ है। अगर सेशन आपने जिसने आप जो देख रहे हैं ना, उन्होंने आपको अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करना है। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को टच करना है, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया सेशन होने वाले हैं। और ये अमृतालय फिटनेस क्लब में 600 वीडियो है, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसको सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को टच करो, और यस। अच्छा लगा तो लाइक भी करो। तो देखो, हमें अभी यस। अमृत जूस की मालूमात मिली है। अमृत जूस बोलते तो मदर प्रोडक्ट, और डाइबो बहुत शुगर के लिए और वेट यस। कम करने के लिए काम आता है। लॉस कीजिए। अब डॉक्टर साहब, शुगर के लिए कब ले लेना है और वेट कम करने के लिए डाइबो कब लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वेट वेट कम करने के लिए लेना है तो उसको रात को सोते टाइम 20 ml लेना है। यस। और अगर शुगर को कंट्रोल करना है तो खाने से पहले 1 घंटा 15 से 20 मिनट, जैसे अमरूद जूस लेते हैं वैसे। सुबह। सुबह सु, और शाम को, खाने से पहले। अच्छा। खाने से पहले 1 घंटा हम्म डायबिटिक को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और हम्म अगर उसको सिर्फ वेट लॉस करना है तो अमरूद जूस नॉर्मल टाइमिंग पे, और रात को सोते टाइम डाइबोजी, जिससे वेट, ओबेसिटी कम हो जाएगी, वेट कंट्रोल में हो जाएगा। आज और का वेट कंट्रोल में हो गया तो अपने आप हम। डाय, डायबिटीज कम यस। होता है। यस। तो एक डायबिटीज बढ़ने का यस। कारण वेट भी है। तो वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया डाइबो काम करता है। यस। और शुगर लेवल के लिए भी अमृत जूस डाइबो और अल्कलाइन काम करता है। अगर आपको ये अच्छा लगा, और सही में 3 महीने के लिए कोर्स करके देखो, एक कोर्स होता है। अगर बहुत दिनों से डायबिटीज है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने करना पड़ेगा। और इसका फायदा 650 रोगों पर भी होता है। छोटे मोटे जो रोग होते हैं ना, हम बोलते हैं ना, हड्डी ताप ताप वगैरह अंदर से होती है, वो जड़ से निकालता है। ये डायबिटीज है ना, ये जड़ से निकालता है। ये अमृत जूस, ये डायबो और अल्कलाइन की जड़ से निकालने यस। वाला ये है। तो देखो, आपको अगर ये होना है, अमृत जूस डायबो अल्कलाइन, तो हमें तुम कॉल कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9823509499। ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 9823509499 या नंबर और संपर्क करा, वो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये घर पहुंच डिलीवरी मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात तो हमारे पास जो हमारे सर और मैम, देवड़वार मैम और देवड़वार सर शॉपिंग चलाते हैं, उनके पास से रिजनेबल इसमें मिलेगा। जो कंपनी में मिलता है वही दर में हमारे पास से मिलेगा। तो हमें कांटेक्ट करो, और आप आपका आरोग्य अच्छा करो और डायबिटीज जड़ से मिटाओ। तो आज का जो सेशन हुआ है डायबिटीज के ऊपर, बहुत बढ़िया सेशन हुआ है। यस 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 यस। यस। वेरी यस। गुड। अभी कल के बजाय सेशन परसों होगा। कल का से सेशन मैं सपने नहीं ले बांधे, पाऊंगा क्योंकि मैं कल बांधों बम्बई से जा रहा हूँ। मिलाकर कांधे, हम लेकर साथ सबको चलते हैं। यस यस। आपके पास है से सपने बांधे, वेरी गुड, डायबो है, ये अमृत जूस। हम लेकर साथ सबको चलते हैं आगे आगे। चलो आयुर्वेद के संग जीवन के बदले रंग, नई खुशियाँ नई उमंग अब हर एक दिल में जागे।
रियांश ने दी एक नई पहचान है, रियांश तो पूरा हर अरमान है, रियांश तो हर मुश्किल आसान है, रियांश तो कदमों में आसमान है।